हेलो, वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित हूँ, सबका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग जो बातें करेंगे यहाँ पे आज कुछ इंटरेस्टिंग मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरी है आई हैव सीन इन माय लाइफ। सो आज का स्टोरी में जो देखेंगे कि इसलिए स्पेशल है क्योंकि इस स्टोरी के बाद आप जो है आप अपनी बहानों को जो है वो कम्प्लीटली मार देंगे और मतलब आप ये कहने में शर्म महसूस करेंगे कि शायद महसूस करेंगे हुए क्योंकि कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आज का स्टोरी जो आप लोग के मतलब इंस्पायरिंग की स्टोरी होगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो लेटेस्ट नो हु इज जैक मा। एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट द जैक मा। और जैक मा इज co-founder of Alibaba Group. Alibaba Group is greater than the Flipkart. Okay, and it is also the bigger than the Amazon. Actually Amazon and eBay combined it is bigger than Facebook. Okay, Facebook से भी बहुत बड़ा रेवेन्यू के टर्म में वो बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा अगर देखा जाए हम लोग को कि इसमें अगर ये स्टोरी जो है बिल्कुल वो जैक मा की ही है और जो दोहराई जाएगी और लिखी भी जाएगी क्योंकि वो इसलिए जैक मा के बारे में मतलब लिखा है कि क्योंकि शायद जितना उन्होंने फॉलोअर देखा है अपने लाइफ में शायद ही किसी ने इतना फॉलोअर देखा होगा। और वो एक्चुअली अगर देखा जाए कि वो कितना फॉलोअर हुए थे, कहाँ पे क्या हुए थे, तो 4th क्लास के जब थे वो 4th क्लास में उन्हें 2 बार जो वहाँ पे वो फेल हुए थे, ठीक है ना। और इसलिए जैक मा ने शायद इसके बाद जो है 4th क्लास के बाद 8th क्लास में उन्होंने देखा था कि वो 3 बार फेल हुए थे, ठीक है ना। उसके बाद भी है बट ही केप्ट ट्राइंग, उसके बाद भी वो ट्राई करते रहे और शायद बेस्ट रिसोर्सेस नहीं हुआ होगा, मिल पाया होगा उनको, जो भी रीजन हो। कितनी बार हालांकि जैक मा ने इस बात को बोला भी है कि आई हैव नॉट रिच फादर, ठीक है। जैक मा में एक चीज़ सबसे अच्छी बात क्या थी कि वो कंटिन्यू इतना फेल होने के बाद भी कांस्टेंट रूप से वो अपना मेहनत को जारी रखे और कम्प्लीटली वो ट्राई करता रहे, ठीक है। तो एक्चुअली देखा जाए कि वो 30 जॉब में जो है ना कम्प्लीटली उनको रिजेक्शन मिला था। इसके बाद जो है स्टार्टिंग हुआ था क्या स्टोरी इनका कि जब KFC इनिशियली में स्टार्टिंग में सेटअप किया था चाइना में, तो उसको शायद कम्प्लीटली नए वर्कर के रिक्वायरमेंट था। तो उस केस में जो है वहाँ पे 24 एप्लीकेशन अप्लाई किया गया था जॉब के लिए। उसमें से क्या देखने को मिला था कि शायद जैक मा ने सोचा यहाँ पे कि हो सकता है कि डिलीवरी बॉय के रूप में काउंटर पे जो जॉब होता है वो सब में कोई मैं कर लूँगा। उसके बाद रिजल्ट आपको शॉकिंग होगा क्योंकि यहाँ 24 एप्लीकेशन जब हुआ वहाँ पे उसमें 23 लोगों का सिलेक्शन हुआ और 1 लोग वहाँ पे जो है वो कम्प्लीटली वहाँ पे उनका रिजेक्शन हुआ था। दैट मीन्स कि उन्होंने जॉब वहाँ पे हो नहीं पाए थे। आई डोंट गेट सिलेक्टेड, वहाँ पे वो चलिए वो सिलेक्ट नहीं हुए थे। उन्होंने बताया था 1 पर्सन इज द जैक मा, ठीक है। जो विच पर्सन डोंट गेट सिलेक्टेड दैट 1 पर्सन इज द जैक मा। और ये अपने आप में एक इंस्पायरिंग चीज़ है क्योंकि इस तरीके से देखा जाता है कि भगवान ने जो है एक संदेश होता है कि जब कभी भी इसके लिए शायद आप नहीं बने हो, आपको शायद इससे बड़ा के लिए वो बढ़ना चाहते हैं, चाहे शायद मतलब दैट मीन्स कि आप जो है इसके बड़ा के लिए बने हुए हो। और कभी जो है एक चीज़ है, कभी आप जो इसमें से गिव अप मत करो, आप उस चीज़ को छोड़ नहीं। बहुत सारे लोग रिजेक्ट होते रहते हैं और होते रहते हैं और एक्चुअली और भी कभी न कभी एक चीज़ और याद रखना है कि टूटना नहीं है। दैट मीन्स कि टूटकर जो है गिव अप नहीं करना है और रुकना मना है, थकना मना है। और इसके बाद जो हमेशा जो है बिल्कुल टूटना तो एकदम नहीं है और हमेशा जो है इस बात को, इसका उदाहरण है जैक मा। और उसमें कभी रुका नहीं और कम्प्लीटली जो देखो आप कि वो मीलों ट्रेवल करता था। एक्चुअली क्या है कि चाइना में इंग्लिश जो है उसमें शायद थोड़ा सा मतलब इंग्लिश जो है वहाँ पे जो है मैंडेटरी नहीं है कम्प्लीटली जो लैंग्वेज जो है। लेकिन जैक मा को इस बात को समझ में आ गया था कि अगर हमें कुछ सीखना है, अगर कुछ आगे बढ़ना है तो इंग्लिश को यहाँ पे थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। और इंग्लिश वाज दैट टाइम एक्चुअली इंग्लिश वाज इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के बाद जो वो उस बात को समझ में आ गया था कि उनको सीखना बहुत ही फ़ायदा होगा, ठीक है ना। और तो इसलिए वो क्या किया कि जब बहुत सारे मतलब टूरिस्ट के रूप में जो है गाइड के रूप में उन्होंने भी
काम किया है। उस टाइम यूएस के प्रेसिडेंट यहाँ पे शायद चाइना में आए थे, तो उस केस में बहुत सारे लोग जो है टूरिस्ट भी साथ में उनके आए थे। तो उन्होंने क्या किया, तो उस टाइम यूएस के लोगों के साथ उन्होंने क्या किया, दोस्ती कर लिया और वहाँ से उन्होंने क्या किया, इंग्लिश को जो है कम्प्लीटली वहाँ से सीखने की कोशिश किया। मतलब कि मिलो ट्रेवल करना और उसके बाद जो है गाइड करना, और वहाँ से दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी कि कम्प्लीटली वो मतलब टूरिस्ट ने जब वो बात किए तो वो बताया कि आपका नाम बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो आप जो अपना नाम जो है थोड़ा सा चेंज कर लो। एक इंस्टीट्यूट जैक जो है, जैकमा जो है नाम, उसी टूरिस्ट ने दिया था। और वो और जो है कहा था कि आपका नाम जो है आपका जैकमा आज से हो गया है। और शायद उनका नाम पहले मागुन ऐसे ही कुछ करके था, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट नाम था। तो कुछ ऐसा था और बहुत ही डिफरेंट था। और इस केस में मतलब जो उनका नाम जो था बहुत ही थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करने में डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो इस तरीके से जो उनका नाम जो है कम्प्लीटली जो जैक मा के रूप में लिया जाने लगा। तो इस तरीके से क्या देखने को मिलता है। एक चीज़ और इसमें हम बताना चाहेंगे कि हार्वर्ड में उन्होंने क्या किया, 10 बार एप्लीकेशन भेजा था और 10 बार जो उनको रिजेक्ट मिला। दैट मीन्स कि और आज के डेट में स्थिति ऐसा है कि हार्वर्ड जो है 10 बार से ज़्यादा जो उनके बारे में केस स्टडी लिखी जा रही। तो होप सो ये आपको जान के कितनी खुशी मिल रही होगी कि यार एक इंसान जिसने कम्प्लीटली ट्राई करता रहा और इसको इस तरीके से जो है केस स्टडी हार्वर्ड में जो है उनके बारे में लिखा जाता है। अब मैं इसकी कुछ सक्सेस स्टोरी की और आऊँगा कि कैसे वो सक्सेसफुल कब हुए। और 35 साल के एज में उन्होंने क्या देखा कि ओनली जो डेली कमाते थे वो $20, इंडिया के अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए कि क्लोज टू द 50-60 रुपया पर डे के अकॉर्डिंग वो कमाते थे। और आज जो उनका रिवेन्यू है, आज जो उनका कमाई है, वो बर्थ जो उनके पास है वो कम्प्लीटली 40 लाख करोड़ रुपया का है। 40 लाख करोड़ बर्थ उनके पास है अलीबाबा ग्रुप में। दैट मीन्स कि अगर 100 मिलियन से ज़्यादा भी वहाँ पे लोग आकर के उनके वेबसाइट पे विजिट करते हैं और 70% खरीदारी वहाँ से होती है। और अलीबाबा में एक चीज़ और क्या देखना, मतलब अलीबाबा का कुछ अफिलिएटेड मॉल भी है, तो वहाँ से भी लोग खरीदारी करते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी बात है और इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो इस तरीके से जो है अलीबाबा ने अपने आप को जो है कितना स्ट्रगल किया और देखा, फ्लोर देखा, और उसके बाद जो है अपने आप को मैं और बताना चाहता हूँ कि ये आइडिया आया कहाँ से। अलीबाबा ग्रुप का नाम जो उन्होंने दिया था, ये आइडिया कहाँ से उनको आया था। उसने बहुत फेल्योर देखा और कुछ बहुत रिजेक्शन भी देखा। किसी ने सेलेक्ट नहीं किया उनको। जब बहुत सारे इंटरव्यू फेस कर रहे थे तो वहाँ पे किसी ने उनको सेलेक्ट नहीं किया। उसके बाद मतलब उसके बाद भी वो आसानी से हार नहीं माने, और अगर वो चाहते तो बहाने बना सकता था कि शायद मेरी शक्ल ही बेकार है, शायद हो सकता है कि हम जो है इस चीज़ के लिए नहीं बने हैं। और मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे हमें फेल्योर ही मिलता है। तो हालांकि इसके बाद भी जो है उस चीज़ को वो बहाना नहीं बनाया। और उन्होंने क्या देखा कि इसी टाइम में ड्यूरिंग में एक्चुअली क्या हुआ कि जो उसका एक फ्रेंड था, जो उन्होंने यूएस के जब प्रेसिडेंट आए थे तो टूरिस्ट लोग के साथ जो उन्होंने फ्रेंडशिप किया था, एक टूरिस्ट ने फ़ोन किया और यूएस बुलाया। यूएस में आने के बाद उन्होंने क्या देखा कि उसने जो है वहाँ पे जब गए जैकमा, तो वहाँ देखा कि इंटरनेट के बारे में यहाँ देखा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई कि उसने देखा कि यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स कि इंटरनेट की जो दुनिया है वहाँ पे मतलब उसको समझ में आया कि यहाँ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और यहीं से उसको देखकर अलीबाबा का ख्याल आया था। और उसके बाद मैं सब बताऊंगा कि कैसे उन्होंने यहाँ पे आकर के, चाइना में आकर के फिर से उसके बारे में सोचा, ठीक है ना, और देखा। तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा कि जब इंटरनेट देखा, उसने सबसे पहले सर्च किया था बियर के नाम पे। हालांकि बियर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो कभी इसको हेल्थ इंजीरियस सब्सटेंस है तो इसको लेने के लिए सोचिएगा भी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से शायद उसका शौक़ था बियर, तो इसलिए उन्होंने बियर टाइप किया। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया कि फिर सोचा कि क्यों नहीं ऐसा हो कि एक इंटरनेट कंपनी बनाऊंगा चाइना में ही, और इससे चाइना में एक उन्होंने
कंपनी बनाया येलो बीचेज के नाम पे। डैट मीन्स कि वहाँ पे बहुत सारा कॉन्टैक्ट आपको मिलता है और यहाँ पे एक्चुअली आप जाओगे तो उस तरीके से और भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो और वहाँ पे बहुत सारा मतलब जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हो। तो इस तरीके से लेकिन वो चला नहीं। येलो बीच जो पहला कंपनी उन्होंने खोला तो वो वहाँ पे उनको चल नहीं पाया था। और लेकिन जो क्योंकि वहाँ पे पीछे कारण था कि इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ पे शायद उनको कोई मिल नहीं पाया था। इन्वेस्टर जो होता है वहाँ पे कोई उसको मिल नहीं था। लेकिन जो भी इनके साथ जो काम किए थे जब पहला कंपनी बनाया था वो बहुत ही इंस्पायरिंग से हुए थे, ठीक है ना। तो एक चीज़ समझ में आ गया कि अगर आप सही टाइम पे सही लोग के साथ हो और अगर आप सही काम कर रहे हो तो आप ज़्यादा सुपर सक्सेसफुल हो सकते हो। ये चीज़ समझ में उसको मतलब आया था। तो वे सारे लोग और वाइफ उनके साथ मिल कर के इवन सब लोग ने एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। तो वहीं से दिमाग एक आया कि अलीबाबा का, और जो जैक मा ने कहा था कि अलीबाबा इज अ नेम, अलीबाबा इज द नेम विच इज एवरीबडी इन द वर्ल्ड नो। और जब भी अलीबाबा वेबसाइट पे लोग आएंगे तो वहाँ उनको लगना चाहिए कि वो लकी है। दैट मीन्स कि उनको वहाँ पे खजाना मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से बर्ड जो है वो चूज़ किए। और उस टाइम उन्होंने क्या देखा कि ईबे और अमेज़न उन्होंने क्या किया कि जब ये अलीबाबा वेबसाइट को लॉन्च किए खोले, जब उन्होंने क्या किया कि ईबे और अमेज़न का कम्प्लीटली जो कस्टमर थे वो कम्प्लीटली वो सबको एक्वायर कर लिए, कैप्चर कर लिए, ठीक है ना। तो यह एक अपने आप में बहुत बड़ी इंस्पायरेशन चीज़ है। बिकॉज ही वाज नोबडी, ही वाज शंबन हु फादर वाज नॉट रिच एंड ही वाज शंबन हुज फेस सो मेनी रिजेक्शन, ओके। एंड ही वाज शंबन मतलब कि उसके बाद जो है उनका मतलब आप देख सकते हो उनका एजुकेशन भी जो है सही से शायद मिल नहीं पाया था। उन्होंने खुद बात बताई थी। और उन्होंने 3rd और 4th क्लास की जो यूनिवर्सिटी था उसमें जाके उन्होंने पढ़ाई किया था, एजुकेशन लिया था। उसके बाद उन्होंने ये बात बताया था कि आई गो टू वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन, ठीक है। तो आप सोचो कि इंसान को उसके मतलब हार्वर्ड में 10 बार मतलब रिजेक्शन हुआ और उसके बाद वहाँ पे उनको 10 से ज़्यादा केस स्टडी वहाँ पे अभी चल रही भी है। और इस मतलब ये जो है बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। और इस तरीके से क्या देखने को मिल रहा था कि और इसमें स्टोरी में काफ़ी अगर और नज़दीक से अगर यार इस चीज़ को मैं अगर बहुत ही स्टोरी को काफ़ी नज़दीक से देखता हूँ तो पता चलता है कि हमारी प्रॉब्लम इससे कितनी कम है। जैक मा से हमारी जो अगर अपने पे लेके चले अगर हम लोग अपने आप में, तो कि हम लोग का जो प्रॉब्लम है जैक मा से बहुत कम है। हमारा जो फेल्योर है उससे बहुत कम है। और देखने को मिलता है कि जब हम फेल होते हैं तो इशारा शायद भगवान का कुछ और होता है, खेल शायद कुछ भगवान कुछ और खेलते हैं और हमें आजमाते हैं। और शायद कुछ कहीं ना कहीं कुछ बढ़ा देने के पीछे कुदरत हमेशा इम्तहान लेता है। तो आप फेल मत होना। और कभी भी फेल कैसे नहीं होगे तो इसके लिए जब आप मैदान नहीं छोड़ोगे तभी आप जो फेल नहीं होगे। और असली योद्धा वही होता है कि जो मैदान नहीं छोड़ता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इट। एंड अगर ये मैसेज पसंद आपको आया होगा, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जब जैक मा 2017 में वर्ल्ड सेकंड मोस्ट ग्रेटेस्ट लीडर के लिस्ट में उनका नाम आया था। और इसके अलावा फोर्ब्स के लिस्ट में उन्होंने देखा था कि उसने कि उनको वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल पीपल थे और इनका 21वां नंबर आया था। 21 में जैक मा का नाम आया था। सो जो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप यहाँ से जो लेके जाओगे इस स्टोरी से, इस वीडियो से आपने जो सीखा, आप यहाँ इसका मोड़ लेके जा सकते हो। आप सब में एक जैक मा छुपा हुआ है, आप सब में एक जैक मा छुपा हुआ है। तो इस बात को कभी भी आप जो है कभी भी आप फेल हो तो रिजेक्ट हो आप तो कभी भी मायूस ना होना। और क्योंकि लाइफ का एक स्प्रिंग की तरह होता है, स्प्रिंग को जिस तरीके से दबाया जाता है तो खूब दबाया जाता है लोगों के द्वारा, पीपल के मतलब डिफरेंट तरीके से। उसके बाद भी क्या देखते जब उसका उछाल आता है दबाने के बाद तो वो बहुत बड़ा होता है। और तो हमेशा इस बात को मतलब उछाल भी उतना ही बड़ा रहेगा
तो हमेशा ही बात का याद रखना कि जब भी कोई आपको दबाए तो समझना कि उछाल भी उतना ही बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे भी जो है प्रेशर के बिना तो डायमंड बनता भी नहीं है। तो हमेशा इस बात को दैट इज़ द ऑल अबाउट इट। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो आप इस स्टोरी को शेयर कर सकते हो। और अगर आप इसी तरीके से वीडियो को देखना चाहते हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि डेली इस पे आऊँगा और कुछ वीडियो आप लोग के लिए इंस्पायरिंग स्टोरी आपके लिए कुछ यहाँ से देके जाऊँगा। और सो थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ एंड लव यू ऑल। एंड कमेंट जरूर करना, क्योंकि कमेंट करोगे तो आप यहाँ से जो है मैं कुछ उसको रिप्लाई करने की कोशिश करने की। और ध्यान रखने वाली बात है कि मैं यहाँ पे क्लास 11th का मैथ का वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। तो कम्प्लीटली जो है जो बच्चे क्लास 11th में हो गए तो हमें अगर टाइम थोड़ा सा एक्चुअली क्या है कि ऑनलाइन भी क्लास रहता है तो मिल नहीं पाता है, लेकिन जब भी हमें रहेगा टाइम तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्लास 11th का 12th का मैथ जो है कम्प्लीटली है, क्लास 11th 12th जेई मेंस एंड एडवांस के लिए आपको कम्प्लीटली यहाँ से आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, लव यू ऑल, बाय।